चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बट ये मेरा हेडेक नहीं है, अब नहीं करते ज्वाइन तो ना करें। कल हमने डिवाइस ड्राइवर्स वाले टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था, ऐसा ही है। यस मैम। आगे जो हमारा टॉपिक है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मैं बस आज रीडिंग नहीं करूंगी, आपको जनरली एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है मैं ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो इतना आप लोग भी हैंडल नहीं कर पाते। यूटिलिटीज हमारे पास बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की सफाई या मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं। जैसे आप अपने घर में घर को मेंटेन या क्लीन करने के लिए क्या करते हो, डेली क्लीनिंग करते हो या वीकली कम से कम तो करते ही हैं। इस तरह से अब कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज या मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटीज। ये कौन से, इनको हम कहते हैं क्या है, ये है क्या, सॉफ्टवेयर। कल हमने क्या कहा था, सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस। ये जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स है हमारे पास, हमारे कंप्यूटर को मैनेज और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्लीनिंग, इसके एग्जांपल्स हैं डिस्क क्लीनअप, जैसे कि अननेसेसरी आपकी फाइल्स कंप्यूटर में जमा हो जाती हैं उनको डिलीट करने के लिए। ठीक है, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं यूटिलिटीज में, डिस्क क्लीनअप। ठीक है। और डेटा बैकअप, इसमें आप जो कंप्यूटर पे आपका डेटा होता है उसको बेसिकली आप किसी ऑनलाइन स्टोरेज को यूज करके बैकअप या कॉपी बना लेते हो। जैसे हम गूगल ड्राइव पे या गूगल फोटोज पे अपनी फोटोज या फाइल्स सेव कर लेते हैं ना, वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो भी डेटा होता है हमारे पास हम उसका बैकअप क्रिएट कर रहे होते हैं अपने पास से। एंड थर्ड इसमें चीज है यूटिलिटीज में वायरस स्कैनिंग। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर को करप्ट कर सकते हैं। वायरस आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ऐसा ही है। कोई अगर बता सकता है तो, 9th, अभी जो स्टूडेंट्स है। आईरिस तो नहीं पढ़ा हमने। अच्छा, वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम को करप्ट या खराब कर सकते हैं। ठीक है, उनमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती हैं, बस ये आपने माइंड में रखना है। तो इस चीज से बचने के लिए या इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो कि आपके वायरस ऐसी फाइल्स को डिटेक्ट करके उनको रिमूव करता है आपके सिस्टम में से जो आपके सिस्टम को करप्ट या खराब कर सकती हैं। बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसके लिए। ठीक है, वायरस वाला क्लियर है। डिस्क क्लीनअप आपका क्या करता है, अननेसेसरी या गैर जरूरी फाइल्स जो आपके कंप्यूटर में, जैसे रिसाइकल बिन में भी ऐसी फाइल्स होती हैं जो आप डिलीट कर देते हैं, वो उनको भी क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है आपका, कंप्यूटर को, कंप्यूटर में से अननेसेसरी या गैर जरूरी फाइल्स को डिलीट करने में हेल्प करता है। डेटा बैकअप आपकी कॉपी करने के लिए यूज होता है, डेटा ऑनलाइन स्टोरेज में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम या कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस मैम। यस मैम। जनरली अगर सम अप हम करें तो यूटिलिटीज हमारे पास ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर को मैनेज और मेंटेन या साफ करने के लिए यूज होते हैं। जब हमारा कंप्यूटर क्लीन होगा, उसमें अननेसेसरी फाइल्स नहीं होंगी, उसमें कोई वायरस वाली ऐसी फाइल्स नहीं होंगी, तो हमारा कंप्यूटर फास्ट या तेज चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है कंपाइलर एंड असेंबलर। इसमें कंपाइलर का जो बेसिकली काम होता है, हमने डिस्कस किया था ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, ऐसी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। जैसे हमारे पास C++ लैंग्वेज है, पाइथन, जावा, ये सब किस कौन सी लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि इंग्लिश की तरह होती हैं। एग्जैक्ट इंग्लिश की तरह नहीं होती, बट ऐसी है कि हम उसको रीड करके समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस मैम। हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था ये पॉइंट। मशीन लैंग्वेज, मशीन बाइनरी लैंग्वेज, लैंग्वेज, जीरो यस कॉन्सेप्ट। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो कंपाइलर आपका क्या करता है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो भी उसमें आप कोड या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको कन्वर्ट किस में करके देता है आपको, मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, कंपाइलर का सिंपल काम ये है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करता है, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज, जो कि है जीरोस और वंस की फॉर्म में। ठीक है। कंपाइलर के बाद असेंबलर जो है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज भी, असेंबली बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी एक इंग्लिश की तरह ही है, जिसमें हम इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस से थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, लेकिन है वो भी प्रोग्रामिंग मैम लैंग्वेज। आपकी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। अ, आप अपना, बाकी लोगों को आवाज आ रही है या सिर्फ आपको नहीं आ रही, गर्ल्स। आ रही है। मैम नहीं मतलब मैम मुझे आ थोड़ी रही कम है आ रही है लेकिन आपकी बहुत आवाज। कट। मे बी मेरे हेडफोन का इशू ना हो, एक सेकंड।
अभी चेक करें, आवाज आ रही है आप सबको अब, या कोई एक दो हैं जिनको नहीं आ रही? मैम मुझे आ रही है। जिनको नहीं आ रही वो फिर ठीक ऐसे है करें, दोबारा से ज्वाइन कर ले, मे बी कई दफा इंटरनेट का भी इशू होता मैम, है। बाबा। ओके ठीक है ठीक है। तो कंपाइलर तक आपने सुन लिया था या वो रिपीट करूं? मैं एक दफा रिपीट सुन कर देती लिया हूँ। ओके, फिर असेंबलर पे आते हैं। असेंबलर आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करता है? मशीन कोड में। असेंबली लैंग्वेज भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन, C++, सी, जावा, ये सब आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज भी आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड या बाइनरी कोड, जो कि है हमारे पास 0 और 1। कंपाइलर किसको करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है जीरोस और वंस की फॉर्म में, जो कि है मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों का ये सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम असेंबली हो सकती है कर दो। असेंबलर में असेंबली लैंग्वेज जो आपके पास होती है ना, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में। ये लैंग्वेजेस अब इनके सिंटैक्स डिफरेंट है, अगर उसकी मैं डिटेल में गई ना तो फिर आपका बहुत टाइम, आपको वो जरूरत भी नहीं है अभी फिलहाल। आप बस ये याद रखें कि असेंबली लैंग्वेज होती है हमारे पास, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपके पास C++ है, पाइथन है, जावा, ये सब लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग, जिनके थ्रू आप डिफरेंट एप्स और एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, लिंकर्स एंड लोडर्स का कॉन्सेप्ट है। लिंकर्स में हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम फाइल्स को मिलाते हैं। लिंक, जैसे आपके लिंकर के वर्ड से ही फर्स्ट उसके क्या हैं? अल्फाबेट्स, लिंक। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को आपस में लिंक करना जो है वो किसका काम है? लिंकर का। ये आप सब जो कॉन्सेप्ट अभी हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग करते हुए हैं। तो आपको उस तरह से मे भी अंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि जब आप कोई फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखेंगे तो तभी आपको ये समझ आएगी। लिंकर का एक दफा मैं रिपीट करती हूँ, ऐसे प्रोग्राम्स जो मुख्तलिफ प्रोग्राम फाइल्स को जोड़कर एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाते हैं। डिफरेंट फाइल्स को आपस में लिंक करके एक प्रोग्राम एंड पे बनाते हैं, आप बना कर देते हैं आपको। जैसे आपकी बुक के डिफरेंट पेजेस मिलके क्या बनाते हैं? एक किताब बनाते हैं या एक कंप्लीट बुक बनाते हैं। एक कंप्लीट बुक के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं। इसी तरह आपका लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिफरेंट प्रोग्राम फाइल्स को जोड़कर एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाता है। ठीक है। लोडर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो लोडर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो पहले से, जो हमने लिंकर के थ्रू प्रोग्राम को ज्वाइन किया उसको मेमोरी में लोड करता है, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके या फिर रन हो सके। जैसे हमने कहा था ना कि हम जो जो ये सारे अभी मेरे पास टैब्स ओपन नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सब क्या यस हैं? मैम। ये प्रोसेसेस है। जब हम इन फाइल्स या इन एप्लीकेशंस को ओपन कर देते हैं या रन हो रहे हैं, करंटली कहाँ पे रन हो रहे हैं? ये रैम के अंदर। मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी, इनकी मेमोरी भी ऑक्यूपाइड है। हर एक जो भी मैंने टैब्स ओपन किए हुए हैं, ये सब जब मेमोरी में रन हो रहे होते हैं तो तब हम इनको, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एक कल पॉइंट मिस हो गया था, प्रोसेस स्केड्यूलिंग वाला। जब ये प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस रन होती हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस हमारे पास होता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम करंटली अभी रन हो रहे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। जैसे अब व्हाट्सएप ओपन है, गूगल क्रोम, ये फाइल एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितने भी ये मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस ओपन है, ये बेसिकली अभी इस टाइम इनको हम क्या कहेंगे? प्रोसेसेस। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर थोड़े बहुत क्लियर हुए तो हम लोडर की तरफ, लोडर वाला पॉइंट क्लियर हो गया? रैम में प्रोग्राम्स को लोड करने का प्रोसेस करता है। ठीक। लिंकर को सम अप अगर करें तो फाइल्स को कंबाइन करता है, लोडर प्रोग्राम को मेमोरी में चलाता है या फिर रन करता है। ये पॉइंट्स अगर नोट कर लिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। यस मैम। ओके। फर्मवेयर नेक्स्ट आपके पास सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सिस्टम वाला पॉइंट याद है? हमने पिछले किसी पीछे टॉपिक में पढ़ा था। एम्बेडेड सिस्टम याद है किसी को, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था? Embedded software थे ना के हाँ हाँ that are embedded that are embedded in hardware हाँ। like cars and refrigerator to perform dedicated tasks.
वेरी गुड। इसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें हम हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर को एम्बेड कर देते हैं या फिर स्टोर कर देते हैं, ऐसा ही है हानिया? ये हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस मैम। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे थे ना कि हार्डवेयर के ऊपर एम्बेड करके हमें कोई डेडिकेटेड या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देगा, उस सॉफ्टवेयर का बेसिकली नाम हमारे पास क्या है? फर्मवेयर। उधर तो हमने जनरल टर्म यूज की थी ना सॉफ्टवेयर के, हम अपने हार्डवेयर के ऊपर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एम्बेड या कर देते हैं या फिर लगा देते हैं जो हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देता है। जैसे हमने वॉशिंग मशीन की एग्जांपल भी डिस्कस की थी, ऑटोमेटिक। माइक्रोवेव ओवन में हम जो टाइमर्स लगा रहे होते हैं बेकिंग के लिए, डिफरेंट टाइम, 10 मिनट्स, 15, और हीटिंग, उसका जितना भी ये प्रोसीजर होता है, इनके अंदर हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एम्बेड कर देते हैं या लगा देते हैं। उस सॉफ्टवेयर का एग्जैक्ट जो नाम है वो है फर्मवेयर। ठीक है, अपनी बुक में एक दफा रीड भी कर ले, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें साथ में। मलाइका, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ है? यस मैम। ओके। रिजा, अजहर, हिफ्सा, मीन, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का समझ आया है? यस किस टाइप मैम। के सॉफ्टवेयर है हमारे पास? यस मैम। यस ओके मैम। ओके, ग्रेट। ठीक है, मैम यहाँ थोड़ा मैं दोबारा क्लियर कर दूँ। फर्मवेयर। ओके। हमने मैम कहा कि एम्बेडेड सिस्टम, हमारे पास ऐसे टाइप के सिस्टम होते हैं जिसमें हम हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर को स्टोर कर देते हैं या एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड करने का मतलब होता है लगाना या स्टोर करना। हार्डवेयर के ऊपर हम क्या लगाते हैं? कोई सॉफ्टवेयर जो हमें डेडिकेटेड टास्क या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये हमारे पास क्या है? एम्बेडेड सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर की हम स्पेसिफिक नाम है जो हम कह रहे हैं कि हार्डवेयर के ऊपर एम्बेड कर दिया जाता है या लगाया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम फर्मवेयर है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं है क्लियर तो फिर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो आप हार्डवेयर के ऊपर एम्बेड करके या स्टोर करके कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी या टास्क परफॉर्म करते हो, अपने से करवाते हो अपने सिस्टम से। दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज फर्मवेयर। ठीक है, ये अभी हम सब सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग रिपीट करें क्योंकि इसमें आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हम यूजर्स को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देते हैं, ऐसा ही है। जैसे हमने बहुत सारे ये सब, ये अभी जो मैंने जितने भी ये एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं, ये जूम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, व्हाट्सएप है, गूगल क्रोम, ये सब क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर। इवन जिस जिस ऐप या एप्लीकेशन पर आप मुझसे अभी कनेक्टेड हैं, जूम, ये भी क्या है आपके पास? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक स्पेसिफिक टास्क अभी परफॉर्म करके दे रहा है कि हम आपस में कनेक्ट करके अपना सिस्टम, इवन आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात भी कर पा रहे हो, माइक यूज कर रहे हैं, वीडियो भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ, ये जो फंक्शनैलिटी या स्पेसिफिक टास्क हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, ये क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमें कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करके दे रहा है या फंक्शन। ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स है हम सब, अभी क्या है? यूजर्स, आप, मैं, हम सब एज यहाँ पे अभी एक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर यूजर्स के तौर पे। इसमें जो सबसे पहली टाइप आपके पास आती है, दैट इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आपके पास वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनसे आप अपने डेली लाइफ के काम हैं उनको आसान या फास्ट बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं आपके पास? डॉक्यूमेंट्स में आप कौन सा यूज करते हो? डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रेजेंटेशंस अगर आपने बनानी है तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो? पावर पॉइंट। इसी तरह स्प्रेडशीट, आपने एट्थ क्लास में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या है? आपके इंफॉर्मेशन या डेटा को या डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके देते हैं, या फिर आप उनको एडिट भी कर सकते हो डिफरेंट वेज में। मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो नहीं है, बट ये गूगल शीट है, मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये दिख रही है आपको अभी जो मैंने? इसमें बेसिकली आप कोई भी अपनी क्लास का डेटा या अपने रिजल्ट शीट अगर बनानी है या किसी भी किस्म का डेटा अपने अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशंस में हेल्प करते हैं, उन टास्क्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को,
और आप उन टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म भी कर सकते हो। एग्जाम्पल इसमें वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है, गूगल वर्कशीट, ये अभी जो मैंने खोली हुई है ये गूगल शीट है। गूगल डॉक्स भी होते हैं हमारे पास इसी तरह। ये यहाँ पे अगर आप जाए ना, एक सेकेंड, असल में ये जूम की शेयर कर रही हूँ ना तो स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नेक्स्ट पे फिर हम मूव करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैम पहली पहले टाइप है। आपने क्या कहा है कि इसको हम डॉक्यूमेंटेशन में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये ओपन नहीं हो रहा वरना मैं आपको अभी शो, मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैं भी इंस्टॉलेशन पे मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। मे भी अब खुल गया हो, मैं आपको मतलब दिखा। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम इसकी इसकी मदद से बना सकते हैं। यस और यस यस, ये मैं आपको दिखा ऑर्गेनाइज देती हूँ। किसको कर अपनी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को किसको ऑर्गेनाइज कर कर सकते हैं, सकते तरतीब दे सकते हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। हाँ, बंद ही हो गया है। ये यहाँ पे आप डिफरेंट अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट फॉर कोई लेटर लिखना है, कोई पीडीएफ नोट्स बनाने हैं, किसी भी किस्म के नोट्स वगैरह आप इसके थ्रू बना सकते हो। एडिटिंग कर सकते हो आप इसमें, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज है आपके पास बोल्ड कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर? एक सेकंड प्लीज होल्ड करें। ओके, प्रोडक्टिविटी में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे, दैट इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेकंड टाइप है, बिजनेस सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट भी अगर आप लोगों को देखना है तो मैं दिखा देती हूँ पावर पॉइंट किस तरह से। पावर पॉइंट आप किस लिए यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। ठीक है, ये नजर आ रही है आपको, ये पावर पॉइंट है आपके पास, जिसमें आप डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशंस जो भी आपने प्रेजेंट करनी हो क्लास में या कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आप स्लाइड्स बना के प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज जी, लो, किसी का कोई क्वेश्चन है? एवरीवन, कोई क्वेश्चन है तो बता दें या मैं मूव करूं नो आगे। मैम। ओके, बिजनेस सॉफ्टवेयर नो हमारे मैम। पास इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इस तरह के कामों में, कारोबारी काम जैसे हिसाब किताब या रिकॉर्ड रखने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन या ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं। इसमें एग्जांपल आपके पास क्विक बुक्स है, ट्रेलो, सेल्स फोर्स। ये डिफरेंट आपके जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं या उससे रिलेटेड जो भी आपके हिसाब किताब या रिकॉर्ड रखने के लिए फाइनेंस में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनके बस नाम मैंने मेंशन भी किया हुआ है, क्वेश्चंस इनके इतने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेन वाला है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें आपके पास वो सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जिनके थ्रू आप तफरीह के लिए जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिन पे आप मूवीज, गेम्स या कोई ऐसी वीडियोस जो भी आपको पसंद है वो देख सकते हो। मीडिया प्लेयर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये आपके लिए किस लिए यूज कर सकते हैं, मूवीज, कोई कोई मूवी प्ले करनी है या किसी भी जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। ये आपके मीडिया प्लेयर आपके पास किसकी एग्जांपल है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स पे आप लोगों में से कोई यूज करता है, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई? नो मैम। ओके, बट ये स्पॉटिफाई पे आपके पास डिफरेंट किस्म के वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स या प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, सॉन्ग्स या जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग।
फिट करता है वो स्पॉटिफाई के ऊपर। माइनक्राफ्ट आपकी बुक में जो एग्जांपल है, ये एक गेम है जिसके आप अंदर आप बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक। माइनक्राफ्ट गेम है। स्पॉटिफाई आपके पास एप्लीकेशन है जिसमें आप डिफरेंट रेंज में वास्ट लाइब्रेरी होती है आपके पास सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट की, जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। नेटफ्लिक्स आपके पास एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसमें आप मूवीज, टीवी शोज या डॉक्यूमेंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड से देख सकते हो, शोज या जो भी इस तरह के। नेटफ्लिक्स किसी ने किया कभी यूज? तो ये एग्जांपल जो आ रही है, ये किस में आ रही है? एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप इंजॉयमेंट के लिए यूज कर सकते हैं या तफरीह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। जी मैम सही। ओके, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर लास्ट टाइप है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो कुछ सीखने के लिए या एजुकेशन या तालीम हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो लर्निंग एप्स आ जाएंगे, क्विज सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन वेबसाइट्स जिन पे आपको नोट्स मिल रहे होते हैं, या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे आपको, जो कुछ स्कूल्स का होता है, हमारे का तो नहीं है बट वो बहुत हाई लेवल का होता है। इसमें आप डुओलिंगो एक आपके पास ऐप है, लैंग्वेज लर्निंग ऐप, जिसपे आप डिफरेंट नई नई लैंग्वेज जैसे कोरियन, चाइनीज। मैम जी। मैंने यूज किया है डुओलिंगो। डुओलिंगो यूज किया? पेड है फ्री है ये? मैंने यूज तो नहीं किया कभी। मैम इसमें होते हैं ऑप्शंस होते हैं, ये फ्री होता है ओवरऑल, और ये कभी अच्छा, कभी ये बेसिक प्लान फ्री आपकी होगा, मर्जी के फिर हिसाब कुछ में से करते हैं। प्रीमियम आ जाता होगा ना, कुछ फीचर्स में। सही है। डुओलिंगो फिर जैसे अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने यूज भी किया हुआ है, ये लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जिसमें आप नई नई लैंग्वेजेस सीखना अगर चाहें तो इस ऐप के थ्रू सीख सकते हैं। स्क्रैच आपने एट्थ क्लास में पढ़ा था, स्क्रैच विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन कोई ना कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैं यस आपको मैम। दिखा देती हूँ। स्क्रैच आपने प्रैक्टिकली किया था या नहीं किया किसी ने? ये मैं अभी नो स्क्रैच ओपन मैम। कर रही हूँ, ठीक है। मजे की इसकी वेबसाइट है जिसमें जो बिगिनर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं विजुअल फॉर्म में, वो सीख सकते हैं। ये लास्ट इसकी हमने जो एग्जांपल है है। ना विजुअल विजुअल प्रोग्रामिंग एग्जांपल में इसको पढ़ा था। हाँ, देखो अब ये नजर आ रहा है आपको, ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरफेस है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये जो आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो इनको आप क्या कहते हो? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये जो अब बाकी जूम का जैसे ऐप है मेरे डेस्कटॉप पे है, तो ये एप्लीकेशन तो है, लेकिन ये जो ऑनलाइन आप ओपन करते हो ये कौन सी होती है? वेब एप्लीकेशंस। इसमें आपके पास ये क्या है? ये स्क्रैच है, ये वो कैरेक्टर है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। अगर इसको मैं अब इंस्ट्रक्शन दूं, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे टर्न 15 डिग्रीज, अब मैं इसको करूँ, यहाँ से स्टार्ट अगर करूँ तो इवेंट में व्हेन क्लिक, मैं क्लिक करूंगी। मैं आपको वैसे एक डेमो दे रही हूँ कि ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे तो एट्थ क्लास में थी। देख रहे हैं जैसे अब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दिया, टर्न 15 डिग्रीज, तो ये टर्न होना। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है, इसी तरह जो बाकी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, इनमें भी आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हो। आप अपने कंप्यूटर को बताते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको आउटपुट में वही चीज़ उठा के देता है, ठीक। अगर इसमें कोई और, मैम वो एक फॉरएवर लूप भी होती है ना। हाँ हाँ, लूप्स भी हैं, वो मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ वैसे। अब इसी में अगर मैं फॉरएवर लूप में अगर मैं इस पर डाल देती हूँ इस 15 डिग्रीज को, तो फिर क्या होगा? फॉरएवर चलता रहेगा ये। यस मैम। यस। टर्न 15 डिग्रीज को इसके अंदर करके देखें तो रन करके मैं आपको वैसे दिखाती हूँ। अब क्या हो रहा है, आपने इंस्ट्रक्शन क्या दी? फॉरएवर लूप के अंदर आपने कहा टर्न 15 डिग्रीज, तो आपका स्क्रैच कंटिन्यूसली मूव किए जा रहा है, किए जा रहा है, अनलेस आप खुद इस प्रोग्राम को ये रेड बटन को दबा के स्टॉप नहीं करते। अब ये रुक गए, तो ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और अपने आप अपनी मर्जी की आउटपुट उससे निकलवा रहे हैं, ठीक है। आपकी मैम इसको दूस हम मूविंग दिस पैड कंटिन्यूसली के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, और भी इसमें बहुत सारी, अगर आप लोग वैसे कभी एक्सप्लोर करें, बहुत मजे की वेबसाइट। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग कभी आगे सीखना चाहें या आगे ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो जरूर सीखें। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है। मंडे से इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो दूसरी है ना, पाइथन वगैरह मैम वाली। मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी। बिजनेस सॉफ्टवेयर कुछ समझ नहीं आया।
बिजनेस सॉफ्टवेयर में बेसिकली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखने के लिए, जैसे हमारी एम्प्लॉयज हैं, हमारी सैलरीज को मेंटेन करने के लिए, या बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज के जो लोग ऐसे बाइंग एंड सेलिंग वाले बिजनेस करते हैं, जैसे अमेजोन हो गया या इस तरह के शॉप्स वाले जो जैसे ब्रांड्स हैं आपके, तो इनका तो बहुत ज़्यादा डेटा आता है ना पर डे। ऐसे तो नहीं है कि किसी एक बंदे की सैलरी है या कोई एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है और सेल कर रहा है। तो ऐसे बिजनेसेस जैसे हैं, आप कोई ब्रांड ले लें, सफायर ले लें, कोई जेलबरी, कोई जो भी आपके पास फेमस ब्रांड्स, तो यहाँ पे ये लोग कैसे अपने बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं? आपको क्या लगता है ये मैनुअली हो सकता है पॉसिबल कि इतने ज्यादा लोगों का, इतने ज्यादा कस्टमर्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके मैनुअली? तो नो मैम। इसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो भी उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट लॉस, जितनी पर डे सेल्स हुई हैं, पर डे जो भी लोगों ने जितने खरीदी हैं चीजें, तो इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज होंगे, जो कि हमारे पास क्विक बुक्स है, मेरे पास अभी है नहीं वरना मैं आपको दिखा देती। ये बड़े लेवल पे यूज होते हैं कंपनीज के प्रॉफिट्स लॉस या जो भी उनकी सैलरीज हैं एम्प्लॉयज की, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर आपके यूज होते हैं। ठीक है, ओके मैम। ये आप नॉर्मली तो नहीं यूज करते, अब मेरे पास इसका डेमो अगर होता तो मैं आपको दिखा देती, बट जैसे आपके पास अभी ये एक्सेल वगैरह है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी तरह वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज और मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाकी अगर कोई चीज, अच्छा एक चीज बस मैंने आपको लास्ट दिखानी थी उस दिन हमने, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इसमें कौन सा है जो मैंने इतना सब कुछ ओपन किया हुआ है? टास्क मैनेजर। मैंने उस दिन आपको क्या कहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट पे आ जाएं कि जितने भी हमने सॉफ्टवेयर ओपन किए होते हैं वो सब कहाँ पे लोड होते हैं, जितने भी अभी मैंने ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, गूगल क्रोम, व्हाट्सएप, ये फाइल एक्सप्लोरर, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब कहाँ पे ओपन होते हैं करंटली, ये रन कहाँ पे हो रहे होते हैं? मैम रैम पे। यस, ये सब अभी प्रोसेसेस, हमने क्या कहा था, जब हम इन एप्लीकेशंस को रन कर देते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस बन जाते हैं। कीवर्ड कौन सा आप यूज करते हैं? ये प्रोसेसेस सारे जो अभी चल रहे हैं ये कहाँ पे चल रहे हैं या रन हो रहे हैं? रैम के अंदर। ठीक है, अब रैम में इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, टास्क मैनेजर मैंने बेसिकली ओपन किया है, इसमें जितने भी अभी मेरे एप्स ओपन है इनको कोई ना कोई यहाँ पे मेमोरी असाइन हुई भी आपको नजर आ रही है। वो सीपीयू कितना परसेंट यूज कर रहे हैं, मेमोरी कितना परसेंट, अब देखें 674 MB कौन यूज कर रहा है? गूगल क्रोम यूज यूज कर रहा है जो मैंने ओपन किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 28 MB यूज कर रहा है। व्हाट्सएप मेरा 289 MB यूज कर रहा है। तो हमने उस दिन जो एलोकेशन और डी एलोकेशन की बात की थी वो यही थी कि जब आप इन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो इनको कुछ ना कुछ मेमोरी का पार्ट मिलता है। ये मेमोरी वाला वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? ठीक है, रैम का अभी कितना परसेंट मैं यूज कर रही हूँ 100 में से? 73%, क्योंकि मैंने इतने सारे ऐप्स एट अ टाइम ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इनको मेमोरी एलोकेट हुई भी। अगर अभी मैं किसी सॉफ्टवेयर MS वर्ड को बंद कर देती हूँ, क्रॉस कर देती हूँ, ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी टास्क मैनेजर में अगर हम दोबारा जाके देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ से मैम इस एक मेमोरी दफा से डिलीट हो गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मैम जो चीज थी ना, फाइल मैनेजमेंट, ये जो सारे आप अपनी कंप्यूटर पे ये फाइल्स और फोल्डर्स बनाते हैं ना, जितना भी आप सेव सेव करते हैं, आप लोगों में से मुझे नहीं पता कोई रेगुलर यूज करता है या नहीं, लेकिन ये जितने भी फाइल्स और ये फोल्डर्स बने हुए ना, इसकी मैनेजमेंट, इसको डिलीट करना, इसको क्रिएट करना, ये सारा प्रोसेस आपकी फाइल मैनेजमेंट में आता है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक दो पॉइंट्स मिस हो गए थे, वो मैं आपसे डिस्कस करना। मैम एक दफा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कर दें। कौन सा? दोबारा पूछेंगी? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अच्छा, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में इस टाइप के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जो आप लर्निंग के लिए या सीखने के लिए यूज करते हैं। आपने कभी कोई ऐसी वेबसाइट यूज की है जिससे आप कुछ लर्निंग कर रहे हो या नोट्स ले रहे हो? जी मैम मैम। एमबी।
तो ऐसी नोट्स का। तमाम वेबसाइट्स या ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जिनको आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप उनको इस पर्पस के लिए यूज करते हो कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीखें, या कोई क्विज सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप क्विजेस दे रहे हो। लर्निंग एप्स है ऑनलाइन, तो कंप्यूटर के तो बेशुमार हैं जहाँ से आप, अब जैसे ये स्क्रैच है, ये भी एक तरह से आपके पास लर्निंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है आपके पास। तो ऐसे तमाम ऐप्स या वेबसाइट्स जिनको आप इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें या कुछ ना कुछ लर्निंग कर सकें, आप उनसे कोई एजुकेशन ले सकते हैं, उन सब सॉफ्टवेयर्स को हम कहेंगे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है। मैम टेस्ट लेना है आपने मंडे का? यस। अभी मैं वही कह रही हूँ कौन से क्वेश्चंस करें, ये मैं भी देख रही थी। एक अगर हम ये कर ले, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम दूंगी, ज्यादा नहीं करते। आप लोग फिर बताएं, इस पे फीडबैक दे दें अगर ज्यादा लग रहा है अभी तो। एप्लीकेशन वर्सेस सिस्टम मैम सॉफ्टवेयर, सिर्फ इनकी डिफरेंस करना है। ये डिफरेंस मैं आपको अभी भेजूंगी भी। ठीक है, अभी तो डेफिनेशन की हुई है ना, हम डिफरेंस इनको मैं एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में आपको दे देती हूँ। जी जी, आप कुछ पूछ रही थी मलाइका या हानिया, आप में से कोई कुछ पूछ रहा था? मैम वो मैं कह रही थी कि अगर आप सिर्फ हमें नोट्स में से क्वेश्चंस देंगी ना। नोट्स तो अब मैंने खत्म ही कर दिए ना, क्योंकि आपको बहुत वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, तो मैं बुक में से जो नोट्स में कुछ क्वेश्चंस के दिया करूंगी वो आप कॉपी पे लिख लिया करें। ठीक है? नहीं आप, नहीं मैम, वो जो जो हमने नोट्स प्रिंट करवाए थे ना, हम्म, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस वो तो हमने ऑनलाइन हमने टेस्ट लिया भी था ना, तो मैं कह रही हूँ हम मिक्स कर ले, पिछले में से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभी कुछ क्वेश्चंस कर लें, सीक्वेंस वाइज तो नहीं मैं जा रही हूँ, या सीक्वेंस में चल रहे हैं। चलो ठीक है मैम, जैसे आपके लिए। मैम थोड़े दीजिएगा जो हम याद कर मैं आपसे सकें। वही डिस्कस अभी कर रही हूँ, आप लोग कितने में इजी हैं, मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ, एक दफा नोट करें फिर मुझे फीडबैक दें कि ये इनफ है या ज्यादा लग रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल सिस्टम्स, ये नोट करें टेस्ट के लिए। ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्वेश्चन नंबर 2, अगर ज्यादा लगते हैं तो फिर हम शॉर्ट कर लेंगे इनको। थर्ड हम करेंगे क्वेश्चन सिस्टम मैम रिपीट सॉफ्टवेयर करें। वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी, सॉरी आवाज नहीं आई आपकी। मैम रिपीट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो था नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल सिस्टम्स, इसमें 6 6 पॉइंट्स है मेरे ख्याल से, 6 कर लें काफी है। मैम 5 कर सकते हैं? 5 बहुत कम हो जाएंगे ना, 6 कर ले मिनिमम, ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं बट 5 6 मिनिमम पॉइंट कर ले। मैम जी आप ये क्वेश्चंस हमें ग्रुप में भेज देंगी? जी जी, मैं भेजूंगी, मैं अभी सिर्फ आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, तो बस मैं जल्दी से आपको गो थ्रू करा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्वेश्चन नंबर 2, और थर्ड क्वेश्चन होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो, मैम वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके सब कुछ करना है, नहीं मीन्स नहीं, के इसके सिर्फ ऑपरेटिंग। डिफरेंस करना है, इसका सिर्फ डिफरेंस करना है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ अलग करना है। अगर ज्यादा लगे तो मुझे ग्रुप में ही फीडबैक दे दें, क्योंकि अभी मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस वहां पे शेयर करती हूँ, ग्रुप में ही आप फीडबैक दे दें इन केस अगर आपको ज्यादा लगते हैं तो। ठीक है, चलिए ठीक हम है। फिर उसको रिड्यूस कर लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो मंडे को कर लेंगे डिस्कस। चलिए ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।